नुपुर शर्मा के तहत हुआ, लेकिन आज तक नुपुर शर्मा को कुछ नहीं कहा गया, न उसकी अरेस्टिंग हुई, न उसका कुछ हुआ। और उसके एवज में अगर कोई कुछ बोलता है तो तुरंत अरेस्टिंग हो जाती है, तुरंत जेल में रख दिया जाता है। तो ये क्या मतलब डेमोक्रेसी? हेलो हाय नमस्कार, सलाम। मैं आकिब रज़ा न्यूज़ प्लस से, और आज हम हैं इस वक्त झारखंड के बोकारो शहर में। और यहाँ हम जो है नुपुर शर्मा के लगातार बयानबाजी के बाद आपको लगातार हमने कोलकाता से वहाँ का सर्वे आपको दिखाया, किस तरीके से हमारे लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश में किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है और क्या कुछ क्रिएट किया जा रहा है, ये आप सब वाकिफ। लगातार न्यूज़ प्लस की टीम आपको सर्वे के ज़रिए और ये बताने की कोशिश कर रही है कि देश में लगातार माहौल किस तरीके से बिगड़ गए हैं और लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि लगातार नुपुर शर्मा के बयानबाजी के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। आए दिन आप सुनते हो कि एक न एक दिन एक पोस्ट के दौरान जो है आपसी समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं। इसी पर हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, आपको लोगों की राय आप तक पहुँचाएंगे। झारखंड के बोकारो शहर में है, तो लगातार जो है झारखंड के बोकारो शहर में स्थित हैं और लगातार आपको सर्वे किस तरीके से हमने दिखाया कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद, मोहम्मद साहब पे विवादित बयान के बाद लगातार देश में लोकतांत्रिक देश की अगर हम बात करें भारत की, तो लगातार हमारे लोकतांत्रिक देश पे हमला हो रहा है। किस तरीके से आपने जो है उदयपुर हत्याकांड सुना, उसके बाद आपने लगातार जो सोशल मीडिया पोस्ट के दौरान दो समुदाय का आपस में भिड़ना कितना हमारे देश को क्षति पहुंचा रहा है, उस पर हम यहाँ पे जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सर, और उनसे हम बातें करेंगे और आपको बताएंगे, उनकी राय आप तक पहुँचाएंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? नूर आलम होगा मेरा नाम। ठीक है सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारा लोकतांत्रिक देश, हम लोकतांत्रिक देश में जीते हैं। नुपुर शर्मा का जिस तरीके से बयान आया है कितना सही हमारे देश के लिए? उसके बाद लगातार हमारे देश में जो है सोशल मीडिया पोस्ट के दौरान जो है देखते क्या दो समुदाय भिड़ जाते हैं, जिसके बाद उदयपुर जैसा कांड हो जाता है। उसके बाद आपने बिहार में सुना कि दो समुदाय आपस में भिड़ जाते, कितना क्षति पहुंचाता है हमारे लोकतांत्रिक देश को? इस पर आपकी राय? देखिए, आपने जो कहा कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जी, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। नुपुर शर्मा से पहले कितने लोग इस तरह का बयान दिए हैं और देश के अखंडता को और गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश हो रही है। नुपुर शर्मा एक तनहा नहीं है, ये तो ऐसे लोग बयान दे रहे हैं, मनोबल बढ़ते जा रहा है। इसी मनोबल बढ़ने में इन्होंने बयान दे दिया है। और हम क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर, भाई सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा है कि नहीं, ये नुपुर शर्मा का बयान का ही नतीजा है। और मैं तो समझता हूँ कि जो कार्रवाई और जो कानून अभी बन रहा है कि जो हत्याएं हो रही है, ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, कानून बनना चाहिए। हत्या किसी की भी नहीं हो, चाहे किसी जात किसी धर्म की हो। लेकिन मेरा कहना है कि जिसके चलते, जिसके अल्फाज के द्वारा, जिसके कहने के, जिसके बयान के द्वारा जो पूरे हालात बिगड़े हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? और ऐसे कार्रवाई जो दूसरा फिर कभी ऐसा कोई भी हो इस तरह का बयान। रिलीजियस मामला जो है बियॉन्ड हो जाता है, किसी भी समुदाय के धर्म गुरु पे इस तरीके से जो है विवादास्पद टिप्पणी करना, ये परे हो जाता है। तो उससे पहले एक कानून ऐसा है कि आपको अख्तियार नहीं देता कि धर्म गुरु पे इस तरीके से टिप्पणी। दूसरी बात आपने सुप्रीम कोर्ट की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामला का जिम्मेदार सिर्फ नुपुर शर्मा को बताया। आपके नजर में कितना सही? बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कई मुल्क में देखिए जो हंगामा मच गया। और इसलिए मचा कि नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान दिया, उनके ऊपर टिप्पणी की थी। और मोहम्मद साहब पूरी दुनिया के लिए है, हिंदुस्तान के, इसलिए तो बाहर भी इसका तो मतलब इसका तो खमियाजा भुगतना पड़ा हम लोगों को, हिंदुस्तान को भी शर्मसार होना पड़ा। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे लोगों को कार्रवाई हो और इसके हम भर्त्सना करते हैं। अभी आप किसी तरह से भी ठीक नहीं। हाँ, आपने देखा कि उदयपुर वाला जो कांड हो रहा है, उसमें रियाज अत्तारी जो अक्यूज का नाम बताया जा रहा है, रियाज अत्तारी बताया जा रहा है, उसका बिलिंग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में जो है भाईचारा को खत्म करना चाहती है? इस पर आपकी? मैं तो कहता हूँ कि 7 साल में जब नफरत हिंदुस्तान में फैल गया है, इतना पिछले 60-65 सालों में नहीं फैला था, इधर 7 सालों में फैला। और जो नुपुर शर्मा, देखिए नुपुर शर्मा ऐसे अभी और कितने होंगे जो आने वाले दिनों में, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, सब इनका मनोबल नहीं टूटेगा। और एक चीज तो और हम समझते हैं कि धर्म के नाम पे जो चल रहा है राजनीति, ये हमको लगता है कि एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिया है कि कार्रवाई तो हो नहीं रही है, बोलिए रातों रात फिर बोलिए। अभी हाल ही में जो है रांची में नुपुर शर्मा के बयान के बाद किस तरीके से आपने सुना कि क्या मुदस्सिर का जो है लगातार आपको जो है सोशल मीडिया और हर जगह मीडिया पर सिर्फ एक ही छाया था कि मुदस्सिर की किस तरीके से मौत हो गई।
तो यहाँ पे स्थानीय ये वहीं के हैं, उसी शहर से मौजूद है और हम बात करेंगे बोकारो यहाँ के पास के शहर का जो कांड है उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से भयावह जो माहौल पूरी तरीके से बना दिया गया जुलूस के दौरान और मुदस्सर की जान चली गई, उस पर हम इनकी राय लेंगे। क्या कुछ हुआ था सर, कैसा माहौल था जुलूस में? देखिए, जुलूस जो है तो जो बयान दिए हैं नुपुर शर्मा, इसके बाद तो ये होना था। ये देखिए, मैं फिर एक बार मैं इसको कहता हूँ कि ये पूरा प्लानिंग होता है कि जब हम ऐसा बयान देंगे तो इसके बाद हिंदुस्तान के हालात क्या होगा, जनता रोड पे आएगी। मैं सोशल मीडिया पर अपने माध्यम से भी मैंने कहा था कि जब आप जुलूस निकालते हैं या पुलिस अरेस्ट करती है या इनको दंगाई या बलवाई आप कहते हैं, तो आप देखें कि या क्या क्रिमिनल है, चोर चुट्टा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपने ऐसे हालात पैदा हो जा रहा है हिंदुस्तान में कि लोग सड़कों पे आ जाते हैं। बिल्कुल। अब उसको आप इसे नहीं, किसान भी थे तो उसमें भी अपने कई को दंगाई बलवाई कह रहे थे, कभी सीए चल रहा था उसमें भी आपको यही हो रहा था। तो ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में ताकि लोग सड़कों पर आए। उसके बाद पुलिस, अच्छा अब क्या है कि लोग जब सड़कों पर आएंगे, भीड़ होगी, पुलिस तो अपना काम करेगी, उसी में तो होगा, तो पुलिस द्वारा पीटा भी जाए। झारखंड में तो कम है और उत्तर प्रदेश वगैरह में तो पुलिस दबा के पीटती है, ताकि लोगों को पीट दीजिए इतना, ताकि एक तो भूखमरी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और बाकी इनको पीट दीजिए ताकि डरे रहे। अब मुदस्सिर का हाल है, उनका क्या गुनाह था भाई? लड़का जा रहा था, वो तो अभी उनको लगता है कि एज भी ज्यादा नहीं है, 16 साल का है। अब उसके घर के पढ़ने वाला लड़का, वो क्या है, 16 साल का बच्चा चला हलाक हो गया इसमें। मेरा नाम अरसलान अहमद खान है जी, और मैं अपने स्कूल RSU मिडिल स्कूल के डायरेक्टर हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन सीधा बस यही है कि लोकतांत्रिक देश में हम जी रहे हैं, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश है हमारा, तो किस तरीके से लगातार 2 महीने से जो देश का माहौल है, आज भी जो है दिल्ली राजधानी हमारे देश का, वहां भी हिंदू संगठनों द्वारा लगातार समर्थन में जो है जुलूस निकाला जा रहा है। क्या कुछ आप देखते हैं कि देश का किस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है देश का माहौल बिगड़ रहा है, भाईचारगी जा रही है, इस पर आपकी राय? देश की जो माहौल बिगड़ रही है, इसमें जो विवादित बयान दे रहे हैं, जैसे नुपुर शर्मा हो या इनके जैसे और भी लोग हैं, इनका तो हाथ है ही, लेकिन इनके पीछे सरकार का हाथ है। सरकार को उन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का विवादित बयान देने से माहौल ही बिगड़ता है। और हम लोग जैसे हम आम आदमी को तो आपस में एकता बना के रखना चाहिए। नुपुर शर्मा ने तो गलती की, तो इस तरह का बयान दिया, और उनको भी गलती अपना मानना चाहिए, और सरकार को भी इनसे ये चीज़ बोलना चाहिए कि आप अपना गलती कबूल करें। और एक चीज़ और है इसमें, हम देखते हैं कि नुपुर शर्मा ने गलती किया, ठीक है, चलो, लेकिन आगे चल के जो हम मुस्लिमों से भी बोलना चाहते हैं कि इनको भी जो है उनको बताएं सही क्या है। हो सकता है कि उनको नहीं नॉलेज है, गलतफहमी होती है, गलती है, गलत बोली ठीक है, लेकिन उनको इल्म की कमी है, जानकारी नहीं है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जानकारी उनको देगा कौन, बताएगा कौन? ये हम लोगों को बताना चाहिए। ये हमारे कम्युनिटी के कोई बड़े अगर आलिम हैं तो अच्छे से ठंडे दिमाग से जाकर उनको या मीडिया के जरिए ही बताएं उनको कि रियलिटी क्या है, कैसे है। क्योंकि बहुत इससे पहले भी बहुत लोगों ने तहमत लगाया और नबी के में, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। लेकिन इसमें सही चीज़ है कि मतलब हमारा जो है, हमारे आलिमों को इसके बारे में डिटेल में बयान करना चाहिए, नबी के बारे में, नबी की जो ज़िंदगी है, अगर वो अगर सही में अगर नबी की अगर वो लाइफ पढ़ लें, एक बुक है सीरतुन नबी, हमारे पूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे जीवनी ही है जी, अगर वो पढ़ लेती वो तो नुपुर शर्मा कभी इस तरह की बात नहीं की। लेकिन हम नुपुर शर्मा को बोलते हैं, हमको लगता है कि हम लोग भी खुद नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे लोग, तो सबसे पहले तो हम लोग को अपना गलतफहमी दूर करना है, हम लोग को खुद जानना है उनके बारे में, तब फिर हम लोग आगे भी बता सकते हैं। झगड़ा का कोई बात नहीं है, कोई किसी को झगड़ा करने का या देश का माहौल बिगाड़ने का इस तरह का कोई बात ही नहीं होना चाहिए। हम खुद जाने सही चीज़ और लोगों को भी बताएं, बात सीधा सा है। हाँ, और रही बात रांची में जो इस तरह का हुआ, ये तो पुलिस की गलती है, पुलिस प्रशासन की तरफ से ज़्यादा गलती है, उनकी गोली तो नहीं चलाना चाहिए। हम देखते हैं कि उसके बाद तो बहुत सारा कुछ भी हुआ। ये अग्निवीर को लेके पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ तोड़ फोड़ नुकसान वाला काम किया जिन्होंने, वहाँ तो कहीं गोली नहीं चला। तो ये तो एक भेदभाव है, एक तरफा काम हो रहा है।
इस तरह का काम तो नहीं होना चाहिए। ये सरकार की प्रशासन की तरफ से गलती है और सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। सरकार, मैं देखता हूँ कि ऐसे मामले में सरकार बिल्कुल खामोश हो जाती है। कुछ लगता है कि मतलब कुछ उनको पता ही नहीं है। मगर कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा की गई है। मुदस्सिर का मैं हवाला दे रहा हूँ बार बार कि ये जो कार्रवाई है, क्योंकि मुदस्सिर का जो पूरा कांड है ये पूरा देश रूबरू हो गया। किस तरीके से आप उनकी माँ का भी बयान आपने सुना, पूरी जो मीडिया लगातार ये कवर कर रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने ये जो है कृत्य किया है। तो कैसा माहौल था कि एक समुदाय को लगातार जो है टारगेट किया जा रहा है, तो ये क्या है आपके नज़र में, कितना सही कितना गलत? बिल्कुल सही है, पुलिस की तरफ से ही किया गया है ये, और पुलिस के पीछे किसी संगठन का भी हाथ है। अच्छा, अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि पुलिस के पीछे किसी संगठन का हाथ है, और इसमें सरकार बिल्कुल चुप है। सरकार कुछ नहीं बोल रही, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार को कुछ संज्ञान लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ऐसा हो सकता नहीं होना चाहिए। और की जगह बहुत देख रहे हैं, बहुत जगह बहुत तरह का काम हो रहा है, लेकिन और कहीं तो पुलिस गोली नहीं चला रही। बिल्कुल पुलिस गोली चलाई सिर्फ कराची में और रफीक आलम पे, और एक चलाई। ये चीज़ देखा जाए तो सिंह जी को मतलब बोलने में भी ये लगता है। जी, हकीकत में डेमोक्रेसी का कोई वसूल इसमें है नहीं। अभी ये राज प्रथा चल रहा है, जो हम कहेंगे वही होगा, जो हम कहेंगे वही होगा, और वही हो रहा है। इसीलिए अब तक जो भी कुछ देखा गया या सुन रहे हैं, जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से एक तरफा हो रहा है। इसीलिए कि जो भी कुछ विवाद हुआ नुपुर शर्मा के तहत हुआ, लेकिन आज तक नुपुर शर्मा को कुछ नहीं कहा गया, न उसकी अरेस्टिंग हुई, न उसका कुछ हुआ, और उसके एवज में अगर कोई कुछ बोलता है तो तुरंत अरेस्टिंग हो जाती है, तुरंत जेल में रख दिया जाता है। तो ये क्या मतलब डेमोक्रेसी है? सर सेम क्वेश्चन है कि किस तरीके से देश को माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, इंडिकेशन आप समझ लीजिए कि किस तरीके से देश में जो है फ्रिंज एलिमेंट बताते हैं। कार्रवाई की बात होती है तो फ्रिंज एलिमेंट बता दिया जाता है, मगर क्या कुछ जो है देश में बिगाड़ा जा रहा है, इस पर आपकी राय बता, क्या कुछ होना चाहिए? आज पूरे भारतवर्ष देश के एकता खास करके 1947 से लेकर के आज तक 6 सरकार हुआ। इसके पहले भी सरकारें चली हैं, इसके बाद भी सरकारें आई हैं, अभी चल रहा है 8 साल से। पहले की भी सरकार में लोग भी रहे थे, लेकिन एकता के साथ भी रहे। मुस्लिम सिख ईसाई पूरे भारतवर्ष में एक मोहब्बत कायम करके आपस में मेल मोहब्बत रखते हुए देश को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे थे और आगे चलाने का भी काम कर रहे हैं। इस तरह के माहौल जो अभी पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, ये माहौल को हम लोगों ने पहले कभी नहीं, आज देखने को मिल रहा है। अभी मोहम्मद जुबैर का भी जो आपने बात किया, जी, मोहम्मद जुबैर एक ऑल्ट न्यूज़ के साथ संस्थापक पत्रकार भी हैं और उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि आप एक पक्ष को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरे पक्ष के लोगों को जो सच्ची बात बोलना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, देश के पटल पर रखना चाह रहा है, उसको आप अरेस्ट करके जो है अंदर कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। बिल्कुल ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि आपके मन में क्या है। भारत वर्ष जो है, हिंदुस्तान लोकतंत्र का देश है। लोकतंत्र तरीके से संविधान के कानून के ढांचे में रखते हुए इस देश को चलाना है, तभी जाकर के देश का कुछ हो सकता है। और जिस तरह के माहौल पूरे भारतवर्ष में अभी चल रहा है, इससे मुझे नहीं लगता है कि हमारी मोहब्बत एक दूसरे के बीच जो है आपस में मिल बांट करके जो पहले चला करता था, वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मिसाल है। बिल्कुल, अभी जैसे आपने जो है लोकतांत्रिक देश की बात की, आपने कहा कि प्रजातांत्रिक हमारा देश है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर एक मुद्दा उठा लूँ कि नुपुर शर्मा के बयान होता है, उदयपुर का कांड होता है,
राजस्थान से हर कोई वाकिफ है, गला काटकर जो हत्या की गई। मगर कहीं ना कहीं रियाज अत्तारी जो है, जिन्होंने ये हरकत किया, ये कृत्य किया, उनका ये कृत्य दर्शाता है कि उनका लिंकअप भारतीय जनता पार्टी से ये जो है बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके का गेम है कि ये पहले विवादास्पद बयान दिलवाया जाता है, उसके बाद अपनी प्रवक्ता के द्वारा जो है गला काटकर जो है हत्या करवाई जाती है, अब फिर आप जो है गेम जो है पलटने की कोशिश करते हैं। क्या क्या माहौल क्रिएट करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? ये जनता पार्टी है, इसके पहले भी बहुत सारी पार्टियां, अब कांग्रेस की पार्टी की सरकार रही है पूरे भारतवर्ष में, 8 साल से इनकी सरकार चल रही है, लेकिन इनके सरकार में कहीं ना कहीं माने भेदभाव और आपस में भाईचारा नहीं नजर आ रहा। कहा नुपुर शर्मा की बात, तो नुपुर शर्मा का जो बयान है ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दूसरे देश में भी इसको खंडन किया जा रहा है, इसकी जो है मजम्मत किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष के अंदर में, और ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही इसको खंडन करें। ये हमारे जो हिंदू भाई भी हैं और जो दूसरे जमात के लोग भी हैं, जो सच्चाई है, जो सही बात है, उसका लोगों ने खंडन कर रहे हैं आपस में। ये गलत बयान है, किसी के धर्म के किसी भी प्रॉफिट के नाम पर किसी तरह का जो है बात विवादित करना। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट जो माननीय उच्च न्यायालय, उन्होंने कहा कि जितनी भी कृत्य हुई है ये सबकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। तो जिस पे लगातार मैं यहाँ पे जोड़ूंगा कि अंधभक्ति मैं कहूँगा, लगातार मैं एक पर्टिकुलर बात की नहीं कर रहा, उनको टारगेट किया। इस पर सर आप मैं वही चीज़ बताने जा रहा था कि आज देश में ये 4 स्तंभ के ऊपर पूरा देश टिका हुआ है, इसमें से एक मीडिया भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तो ये एक स्तंभ है, इनके द्वारा ही सब पूरे भारतवर्ष का निजाम चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इनको गलत बयान नहीं देना चाहिए और इनको पूरे भारतवर्ष में लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। ये अभी तक कुछ कर रही है, आना वो करेंगी कभी, क्योंकि उनको कहीं से न कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि सेंट्रल में सरकार है और क्वेश्चन पूछने का जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हम पूछेंगे, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश के युवा हमारे साथ, अगर कैमरा पर्सन अभय को मैं दिखाना चाहूँगा कि कैमरा घुमा ले, सारे युवा खड़े हुए हैं, मैं उन सबसे बस एक ही सवाल करना चाहूँगा कि हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे देश का मुद्दा है इन्फ्लेशन, महंगाई है। हमारे देश का मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। मगर किस तरीके से ये लगातार हर महीने एक नए तरीके से कहानी को जो है जोड़ देना और मुद्दे को भटकाकर इस मेन मुद्दे को भटकाना, तो क्या नहीं लगता कि ये जो है इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है? बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। देश का मिजाज को बदलने का, कन्वर्ट करने का ये साजिश चल रहा है। जो देश में हो रहा है, हर 10 दिन पर, 20 दिन पर, 1 महीना के अंदर में कोई ना कोई एक नया शगुफा लेकर के ये देश में, ताकि लोगों के ध्यान को भटकाया जा सके, मिजाज को भटकाया जा सके। देश में चरम सीमा पर महंगाई है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौजवान शिक्षित नहीं है, पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाई नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनकी एडमिशन नहीं हो रही है, लोग नौकरी पाना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। लोग नौकरी के लिए, आपने देखा, आपने एनडीटीवी में भी देखा, बहुत सारे न्यूज़ में भी देखा कि अभी भर्ती के लिए अग्निवीर का एक 4 साल के लिए इन्होंने लिया है स्कीम को, 4 साल में जो है आप रिटायर कर जाइए, 4 साल में अपना जो है करके काम धाम कर जाइए। कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान आया है, बड़ा हास्यास्पद बयान है कि उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद हम अपने बीजेपी दफ्तर में उन्हें गार्ड की नौकरी देंगे। कितना सही है? बहुत खराब, ये तो गलत है। और अच्छा, एक जिम्मेदार सचिव, एक जिम्मेदार पद पर आप बैठे हो और वहाँ से एक बयान आप देश को दे रहे हैं, यहाँ के देश के युवा के दिल पर क्या असर होता है? ऐसे तो लगता है कि देश के युवा पर बहुत गहरा आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप उनके दिल तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप हमको यही आप मैंने करके रखा हुआ है कि हम देश में जाएंगे, 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, फिर निकल करके हम आएंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। तो हम
बीजेपी के दफ्तर में काम करेंगे और वहाँ पर गार्ड की नौकरी करेंगे। तो ये सारा चीज़ दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी न्यूज़ प्लस की टीम से बात करने के लिए। और लास्ट में आकिब रजा कैमरा पर्सन उबे के साथ, मगर लास्ट में जाने से पहले मैं यहाँ पे जितने भी युवा खड़े या जो भी है, सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप एक स्वर में अगर हमें बता दें कि हमारे देश के लिए एक स्वर में हमें बता दें कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या चाहिए हमारे देश को, एक स्वर में बता दें सारे युवा यहाँ पे कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपसे सर, कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हमारे देश के लिए, क्या चाहिए आपको सबसे बड़ा मुद्दा? बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इनके नज़र में। सर आप बता दें सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के लिए रोजगार चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है क्या है हमारे देश के लिए, क्या चाहिए? किस तरह? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जी ये 3 चीज़ पे देखिए सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा, तो इसमें भी सबसे बड़ा जो है ना महंगाई। हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से यहाँ पे कमाई नहीं हो रहा है। अच्छा, और महंगाई मनरेगा में क्या करते हैं आप? मतलब दिहाड़ी जो मतलब चल रहा है उसमें भी आपको एकदम बहुत कमी आ कमा गई। के भी चैन सुकून से नहीं है। ठीक है, सब पेट्रोल ठीक है। तो सबसे बड़ी आपको न्यूज़ प्लस की टीम हमने बताया कि यहाँ के जो युवा है, सारा माहौल चल रहा है, यहाँ पे सर्वे हमने किया, कंडक्ट किया, स्थानीय लोगों से बात की। कैमरा पर्सन उबे के साथ मैं आकिब रजा, न्यूज़ प्लस इंडिया, बहुत बहुत शुक्रिया।